एक बार की बात है, हस्तिनापुर के बड़े से राज्य में पांडु नाम के एक नोबल राजा रहते थे। वो एक महान आर्चर और एक न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन एक कर्स की वजह से उनके अपने बच्चे नहीं हो सकते थे। इस बात से वो बहुत दुखी रहते थे। उनकी पहली पत्नी महारानी कुंती के पास एक स्पेशल सीक्रेट था। जब वो यंग थीं, तब उन्हें आर्षि दुर्वासा से एक डिवाइन मंत्रा मिला था। इस मंत्र से वो किसी भी भगवान को बुला सकती थीं और उन्हें एक ऐसा बच्चा मिलता जो उस भगवान के डिवाइन क्वालिटीज शेयर करता। कुंती जानती थीं कि राजा पांडु को एक एयर देने और कुरुवंश की रॉयल लिनिएज को आगे बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका है। पांडु से शादी से पहले कुंती ने अपनी जवानी की क्यूरियोसिटी की वजह से मंत्र को टेस्ट किया था। उन्होंने सूर्यदेव सूर्या को बुलाया। एक रेडिएंट बच्चा पैदा हुआ जो गोल्डन आर्मर और ईयररिंग्स से सजा हुआ था। लोग क्या कहेंगे इस डर से, क्योंकि वो अनमैरिड थीं, उन्होंने बच्चे को एक बास्केट में रखा और उसे गंगा नदी में बहा दिया। ये बच्चा कर्ण था, जिसे स्ट्रगल और ग्लोरी भरी जिंदगी के लिए डेस्टिन्ड किया गया था। अपनी माँ और भाइयों से बहुत बहुत लंबे समय तक अनजान रहा। उसे एक दयालु चैरियोटियर अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाया और पाला, जिन्होंने उसे अपने बेटे की तरह प्यार किया। सालों बाद राजा पांडु की सहमति से कुंती ने अपना मंत्र फिर से इस्तेमाल किया। सबसे पहले उन्होंने धर्मदेव जस्टिस के देवता को बुलाया और उन्हें युधिष्ठिर नाम का एक बेटा मिला जो राइटियस और सच्चा था। फिर उन्होंने वायुदेव वाइंड के देवता को बुलाया और पावरफुल भीम को जन्म दिया, एक लड़का जिसमें 10,000 हाथियों जितनी ताकत थी। आखिर में उन्होंने इंद्रदेव देवताओं के राजा को बुलाया और उनका तीसरा बेटा बहादुर आर्चर अर्जुन पैदा हुआ। कुंती ने कुरु राज्य को 3 नोबल राजकुमार दिए थे। हर एक में अपने सेलेस्टियल पिताओं के गुण थे। राजा पांडु की दूसरी पत्नी खूबसूरत माद्री को भी बच्चे चाहिए थे। बहुत जनरोसिटी के साथ कुंती ने उनके साथ सीक्रेट मंत्र शेयर किया। माद्री ने अपनी विजडम से अश्विनी कुमारों को बुलाने का फैसला किया, जो देवताओं के डिवाइन ट्विन फिजिशियंस थे। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें जुड़वां बेटे मिले, हैंडसम नकुल और बुद्धिमान सहदेव। साथ में पांडु और माद्री के 5 बेटे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाए। वे जंगल में एक साथ बड़े हुए, वाइज संतों के गाइडेंस में दुनिया के तरीके सीखे। जंगल के हर्मिटेज में साल शांति से गुजरे। पांडव के 5 लड़के स्ट्रांग और लर्नेड हुए, जिससे उनके पिता राजा पांडु को बहुत खुशी हुई। वो उन्हें खेलते हुए, आर्चरी का अभ्यास करते हुए और ऋषियों की शिक्षाएं सुनते हुए देखते थे। हालांकि उन पर लगाया गया श्राप बहुत पहले से एक काले साए की तरह मंडरा रहा था। श्राप में कहा गया था कि अगर उन्होंने कभी प्यार से किसी महिला को गले लगाया तो उनकी तुरंत मौत हो जाएगी। पांडु इस भारी बोझ के साथ अपना जीवन जीते थे, अपने बच्चों और जंगल के शांत जीवन में सुकून पाते थे, राज्य की जटिलताओं से दूर। एक खूबसूरत वसंत के दिन जंगल खिले फूलों की खुशबू और मधुमक्खियों की भिनभिनाहट से जीवंत था। राजा पांडु अपनी छोटी पत्नी माद्री के साथ चल रहे थे। उस पल की सुंदरता ओवरवेलमिंग थी। एक पल के लिए टेरेबल कर्स को भूलकर उन्होंने माद्री को गले लगा लिया। तुरंत श्राप का असर हुआ और नोबल राजा गिर पड़े, उनकी जान निकल गई। माद्री ओवरवेलमिंग ग्रीफ और गिल्ट से भर गईं। उन्हें अपने पति की अनटाइमली डिमाइस के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल महसूस हुआ, यह मानते हुए कि उनकी उपस्थिति ही इस ट्रैजिक एंड का कारण बनी थी। राजा की मौत की खबर ने हर्मिटेज पर दुख की लहर ला दी। कुंती का दिल टूट गया था। अब वह 5 छोटे लड़कों की देखभाल करने वाली विडो थीं। माद्री अपने दुख में डूबी हुई ने एक मुश्किल फैसला लिया। उनका मानना था कि वह जो हुआ उसके बोझ के साथ नहीं रह सकती। उन्होंने कुंती से अपने जुड़वां बेटों नकुल और सहदेव की देखभाल करने का अनुरोध किया, जैसे वह अपने ही बेटे हों। वह अपने पति के साथ उनकी अंतिम यात्रा पर जाना चाहती थीं, जैसा कि कुछ रानियों के लिए रिवाज था, जो महसूस करती थीं कि उनका जीवन उनके पति के जीवन से इंसेपरेबल है। भारी मन से कुंती ने नकुल और सहदेव को अपने बेटों की तरह प्यार करने और उनकी रक्षा करने का वादा किया। उनके और अपने 3 बेटों के बीच कोई फर्क नहीं दिखाया। अपने सोलेम वाव को पूरा करते हुए माद्री अपने पति के साथ चिता पर चढ़ गईं,
इस कार्य को सती के नाम से जाना जाता है। युवा पांडव अब पिताहीन और अपनी एक मां को खो चुके थे, कुंती की देखभाल में छोड़ दिए गए। जंगल के संतों को पता था कि राजकुमारों के लिए अपने सही घर हस्तिनापुर के राज्य में लौटने और अपनी विरासत का दावा करने का समय आ गया था। हस्तिनापुर लौटने पर पांडवों का स्वागत मिले जुले फीलिंग्स के साथ हुआ। भीष्म जैसे बड़े बुजुर्ग और बुद्धिमान विदुर पांडु के राइटफुल हेयर्स को देखकर बहुत खुश थे। हालांकि उनके कजिन अंधे राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटे इतने वेलकमिंग नहीं थे। सबसे बड़े कजिन दुर्योधन पांडवों को थ्रोन के लिए राइवल्स मानता था। उसका दिल जेलसी और हेट्रेड से भरा था, खासकर पावरफुल भीम और स्किल्ड अर्जुन के प्रति। इस जेलसी को उसके चालाक मामा शकुनी ने लगातार रेजिंग फायर में बदल दिया। शकुनी गांधार का राजकुमार, डिसीट का मास्टर था। उसने दुर्योधन के कान में जहरीले शब्द फुसफुसाए, उसे यह यकीन दिलाया कि पांडव एक खतरा थे जिन्हें खत्म करने की जरूरत थी। साथ में उन्होंने एक विकेड और क्रूल प्लान बनाया। दुर्योधन अपने अंधे पिता राजा धृतराष्ट्र के पास गया और लोगों के कंफर्ट के लिए चिंतित होने का नाटक किया। उसने सुझाव दिया कि पांडवों और उनकी मां कुंती को एक फेस्टिवल के लिए पास के एक शहर वारणावत भेजा जाए। उसने एक खूबसूरत महल का वर्णन किया जो उसने उनके लिए वहां स्पेशली बनवाया था, एक बहुत लग्जरी वाली जगह। हालांकि वह महल एक डेडली ट्रैप था। वह पत्थर या लकड़ी का नहीं बना था, बल्कि अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री जैसे लाख घी और सूखी घास का बना था, जिसे एक सामान्य इमारत जैसा दिखने के लिए डिस्गाइज्ड किया गया था। यह था लाक्षागृह, हाउस ऑफ वैक्स। योजना सरल और हॉरिफाइंग थी। एक बार जब पांडव अंदर सेटल हो जाते तो दुर्योधन के आदमी आधी रात को घर में आग लगा देते, ये सुनिश्चित करते हुए कि कुंती और उसके 5 बेटे आग की लपटों में जलकर मर जाएंगे। यह एक ट्रेजिक एक्सीडेंट जैसा लगेगा और दुर्योधन के सिंहासन तक का रास्ता सभी ऑब्स्टेकल्स से साफ हो जाएगा। राजा धृतराष्ट्र अपने भाई पांडु के बेटों के प्रति अपने गहरे अफेक्शन के बावजूद एक फेटल वीकनेस रखते थे, अपने बेटे दुर्योधन के प्रति उनका ब्लाइंड प्यार। वह अपने बेटे के अनुरोध को मना नहीं कर सके। उन्होंने योजना पर सहमति जताई। अपनी कॉन्शियंस की चेतावनियों और अपने बुद्धिमान प्रधानमंत्री विदुर की चिंतित प्लीज को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने पांडवों को मेले के लिए वारणावत जाने का आदेश दिया, उन्हें जानते हुए भी अपने बेटे और साले द्वारा बिछाए गए सिनिस्टर ट्रैप की ओर भेज दिया। अनसस्पेक्टिंग हीरोज के खिलाफ एक बड़ी कंस्पिरेसी के लिए स्टेज तैयार था। बुद्धिमान विदुर, जो पांडवों के चाचा थे, धर्म और न्याय के पुजारी थे, उन्होंने तुरंत दुर्योधन और शकुन की बुरी चाल को भांप लिया। वह राजा के आदेशों का खुले तौर पर उल्लंघन नहीं कर सकते थे, लेकिन वह अपने भतीजों को बचाने के लिए दृढ़ थे। पांडवों के वारणावत जाने से पहले विदुर ने युधिष्ठिर से एक गुप्त कोड में बात की, एक ऐसी भाषा जिसे केवल वे ही समझते थे। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी, एक हथियार जो स्टील का नहीं बना होता है वह भी घातक हो सकता है, और एक आग जो जंगल को जला देती है उससे एक तिल की तरह रहने वाला बच सकता है। युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान होने के कारण छिपे हुए अर्थ को समझ गए। पहले से चेतावनी मिलने पर पांडव अपनी मां कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े, जैसे कि उन्हें कुछ भी संदेह नहीं था। खूबसूरत लेकिन ट्रेचरस हाउस ऑफ वैक्स में पहुंचने पर युधिष्ठिर ने उसकी बनावट का ध्यान से निरीक्षण किया और विदुर की चेतावनी की पुष्टि की। जब वे महल में रहते थे तो उन्होंने चुपचाप अपने भागने की तैयारी की। विदुर ने पहले ही उनके पास एक विश्वसनीय खनिक भेज दिया था। इस खनिक ने हर रात लगन से काम किया, एक गुप्त सुरंग खोदी जो महल के केंद्र से लेकर पास के जंगल की सुरक्षा तक जाती थी। पांडवों ने सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जिस दिन दुर्योधन ने आगजनी के लिए चुना था वह आखिरकार आ गया। पांडवों ने पहले कार्रवाई करने का फैसला किया। उस शाम उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के लिए एक शानदार दावत की मेजबानी की। दावत के बाद, जैसा कि भाग्य में था, एक आदिवासी महिला और उसके 5 बेटे, जिन्होंने बहुत अधिक शराब पी ली थी, महल के अंदर सो गए। देर रात भीम ने खुद हाउस ऑफ वैक्स में आग लगा दी। ज्वलनशील सामग्री तुरंत आग पकड़ ली और महल एक विशाल आग की लपटों में घिर गया। पांडव और कुंती तेजी से गुप्त सुरंग से भाग निकले।
बिना किसी नुकसान के अंधेरे जंगल में बाहर निकल आए। जब हस्तिनापुर के लोगों ने यह खबर सुनी तो उन्हें लगा कि पांडव और कुंती आग में मर गए हैं। उन्हें महिला और उसके 5 बेटों के जले हुए अवशेष मिले। दुर्योधन और शकुनि ने अपनी स्पष्ट जीत का जश्न मनाया, यह सोचकर कि उनके सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। लेकिन पांडव जीवित और ठीक थे। उन्होंने ज्ञान, साहस और अपने शुभ चिंतकों की मदद से एक बड़ी एडवर्साइटी को पार कर लिया था। यह एस्केप उनके लिए एक नई शुरुआत थी, छिपने और ताकत इकट्ठा करने का एक दौर जो उन्हें महाभारत के एपिक सागा में इंतजार कर रही बड़ी चुनौतियों और अल्टीमेट डेस्टिनी के लिए तैयार कर रहा था।